दोस्तों मेरे YouTube चैनल पे आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। तो जी हाँ दोस्तों, गृह मंत्रालय के अधीन भारत की आंतरिक सुरक्षा देखने वाली एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने कुछ वैकेंसीज निकाली हैं, जिसमें कि एक्स सर्विसमैन को भी लिया जाएगा और उनकी 10% की वैकेंसी इस वैकेंसी में फिलअप किया जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी में से 10% की वैकेंसी सिर्फ एक्स सर्विसमैन के लिए रखी गई है, जो कि आपने समय से अप्लाई करना है और इसकी पूरी तैयारी करना है ताकि आप एक अच्छी नौकरी पा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में पूरा बने रहिए, जिसमें आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी। रिक्तियां, आयु सीमा, आवेदन शुल्क, चयन प्रक्रिया, कहाँ पे आवेदन करना है और किस स्टेट में कितनी कितनी वैकेंसीज है, और उसके बाद उसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, किस पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स रहेंगे, और पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। तो इसलिए बिना स्किप किए आप वीडियो को देखिए, आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने ये न्यूज़पेपर में ये एक पब्लिश कर दिया है, और जिसमें कि आपको स्टेट वाइज पूरी वैकेंसीज किस किस जगह में कहाँ पर कितनी कितनी वैकेंसीज है और पूरी जानकारी इसके अंदर दिया गया है। अनरिजर्व का कोटा, उसके बाद ओबीसी, बीसी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और टोटल। देखिए यहाँ पे आपको पूरे अपने स्टेट वाइज वैकेंसी जो फिलअप होनी है उसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। तो देखिए दोस्तों, ये एक जनरल सेंट्रल सर्विस यानी कि ग्रुप सी नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल, और पद का नाम सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, तो इसमें आपका सैलरी पे लेवल 3 रहेगा, जो कि नए पे कमीशन के अनुसार है, और ये 21,700 से लेकर 69,100 इस रेंज की सैलरी आपको दी जाएगी। और इसमें जो इसके अलावे आपको प्लस एडमिसिबल जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अलाउंसेज होते हैं, जैसे पीपीटी अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस या और भी अन्य जो अलाउंस होते हैं, वो आपके लिए पूरा आपको दिया जाएगा। तो इसमें और एक देखने वाली बात है कि सिक्योरिटी जो कि स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस 20% बेसिक पे की इन एडिशनल जो कि किसी भी नौकरी में नहीं मिलती है, वो आपको यहाँ पे एप्लीकेबल है और आपको दिया जाएगा। ये स्पेशल अलाउंस होता है, जैसे जो कि सैन्य सेवा में स्पेशल अलाउंस दिया जाता है, तो उसी तरह का एक अलाउंस यहाँ भी मिलता है। और दोस्तों देखिए, इसमें पे स्केल में आपको कैश कंपनसेशन इन लिeu ऑफ ड्यूटी परफॉर्म ऑन संडे, यदि आप जो ड्यूटी करते हैं, क्योंकि ये तो ड्यूटी दिन रात कभी भी करनी होती है और संडे मंडे हॉलीडे से कोई छुट्टी का मीनिंग नहीं रहता है, तो ये एक अलर्टनेस वाली ड्यूटी है। तो इसकी वजह से आपको इसका एक कैश कंपनसेशन मिलता है, जो कि 1 महीने की सैलरी के बराबर हो जाता है। तो दोस्तों कुल मिला के 12 प्लस 1 महीने का कैश कंपनसेशन मिला के टोटल 13 महीने की सैलरी बन जाती है, जो कि किसी भी अन्य जॉब में या किसी भी केंद्र या राज्य सरकार की जॉब में यह फैसिलिटी नहीं है। दोस्तों इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी जो कि पूरे इंडिया में है, उसका नंबर है 4987। ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज पूरे इंडिया की निकाली गई है, जिसमें कि सिलेक्शन प्रोसेस में टायर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर बेस्ड यानी कि सीबीटी जो एग्जाम होता है, वो एग्जाम आपको क्वालिफाई करना है। और इसके अंदर टायर 2 जिसमें कि डिस्क्रिप्टिव टाइप, जिसमें ऐसे लिखना या उसको कन्वर्ट करना किसी अन्य लैंग्वेज में, वो टायर 2 में किया जाएगा। और टायर 3 में यानी कि इंटरव्यू, आपका जो पर्सनालिटी टेस्ट है वो सब देखा जाता है। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे, टायर 1 में 100 क्वेश्चन रहेंगे, टायर 2 में 50 रहेंगे और टायर 3 में 50 रहेंगे, यानी कि कुल मिलाकर आपको 200 नंबर का टेस्ट होगा। और इसका ड्यूरेशन क्या रहेगा, टायर 1 में आपका 1 घंटा मिलेगा और टायर 2 में आपको 1 घंटा, यानी कि 1-1 घंटे दोनों टायर में, टायर 1 टायर 2 में दिया जाएगा। और टोटल मार्क्स की बात करें तो ये आपका टायर 1 में 100, टायर 2 में 50 और टायर 3 में 50। दोस्तों इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो बड़े ध्यान से आपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है ताकि आप नेगेटिव मार्किंग से बच सकें, जिसमें कि आपको 1/4 ये नंबर आपका कट दिया जाएगा। तो दोस्तों आपने ये अप्लाई कहाँ करना है, तो ये इसमें देखिए एक लिंक दिया हुआ है, इस लिंक में जाके अपने ब्राउज़र में जाके आपने इस लिंक को टाइप करना है, जिससे कि आप आईबी के वेबसाइट में चले जाएंगे और वहाँ पे जाके आपने ये अप्लाई कर देना है।
और इसमें एक हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है। इसकी वैसे खास ज़रूरत नहीं होता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि बात करना ज़रूरी है तो मैक्सिमम ये तो एंगेज ही आते हैं, लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप बात कर सकते हैं। और उसका टाइमिंग दिया गया है, देखिए 10 बजे से लेके 6 बजे तक का टाइम दिया हुआ है, मंडे टू सैटरडे। और संडे को यह कॉल रिसीव नहीं होगा, तो उसी हिसाब से आपने बात करके अपनी क्वेरी क्लियर कर लेना है। तो दोस्तों देखिए, टायर 1 में जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो होंगे क्या पैटर्न रहेगा, उसमें आपको देखना है जनरल अवेयरनेस, जिसमें कि 20 क्वेश्चन के 20 मार्क्स मिलेंगे। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी आपको 20 क्वेश्चन के 20 मार्क्स रहेंगे। उसके बाद आता है न्यूमेरिकल एनालिटिकल लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें 20 क्वेश्चन के 20 मार्क्स मिलेंगे। और उसके बाद हो गया आपका इंग्लिश लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन के 20 मार्क्स और जनरल स्टडीज में 20 क्वेश्चंस के 20 मार्क्स। तो कुल टोटल आपके क्वेश्चंस रहेंगे 100, जिसमें से मार्क्स भी आपको 100 दिए जाएंगे और ड्यूरेशन आपको 1 घंटे का मिलेगा। टायर 2 डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर रहेगा, जिसमें आपको ट्रांसलेशन ऑफ 500 वर्ड्स पैसेज लोकल लैंग्वेज और इंग्लिश या फिर वाइस वर्सा। आपको 40 मार्क्स का रहेगा, जिसमें 1 घंटे का समय दिया जाएगा। और पार्ट 2 में आपको ओनली फॉर सिक्योरिटी असिस्टेंट स्पोकन एबिलिटी टेस्ट एसेस्ड इन टायर 3, तो उसमें आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। और टायर 3 में आपको इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट में आपको जो है 50 मार्क्स का असेसमेंट रखा गया है। दोस्तों अगर आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य जनरल वाले ओबीसी ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए 650 रुपये हैं, और उसके बाद SC ST जो उम्मीदवार हैं उनके लिए 550 रुपये पे करने होंगे। और जो महिलाएं हैं अगर वो अप्लाई करती हैं तो उनको लिए भी 550 रुपये ही रखे गए हैं। और इसमें योग्यता आपको 10 पास ही होना चाहिए, ठीक है। IB की भर्ती जो उसकी तिथियां किस प्रकार से हैं, तो आपको यह 26 जुलाई 2025 से इसकी तिथि प्रारंभिक तिथि रखी गई है, और इसकी अंतिम तिथि जो है 17 अगस्त 2025 को समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों अपने समय रहते अपने अप्लाई कर लेना है। और ऑफलाइन शुल्क जो है जमा करने की तिथि 19 अगस्त 2025 रखी गई है। और अगर वेतन की बात करें तो यह 21,700 से लेके 69,100 है, जो कि लेवल 3 का नए पे कमीशन के मुताबिक लेवल 3 का पे स्केल है। तो दोस्तों जैसा कि लिंक जो आपको ऊपर दिखाया गया था, अगर उस लिंक में आप अगर क्लिक करते हैं ब्राउजर में, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए कहा जाएगा। अगर आपने इसमें रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर लॉगिन करते हैं तो आपको आगे का फॉर्म खुल के दिखेगा। इसमें आप अपनी जानकारी पूरी भर के अप्लाई कर सकते हैं, तो समय रहते आप इसमें अप्लाई कर लीजिए। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी जानकारी। अगर आपको वीडियो जरा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने मित्रों को भी जानकारी दें ताकि वो समय से रहते अपने फॉर्म को फिलअप कर लें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। हैव ए ग्रेट डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।